बालाघाट जिले की बहुचर्चित विधानसभा सीट वारासिवनी का मध्य प्रदेश हलचल न्यूज की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं एवं तहसील मुख्यालय वारासिवनी व खैरलांजी के मतदाताओं की आगामी चुनाव को लेकर नब्ज टटोली। हमारी टीम ने वारासिवनी विधानसभा के रेंगाटोला ग्राम से मतदाताओं से चर्चा प्रारंभ की, जिसमें अधिकांश ग्रामीण कैमरे के सामने तो नहीं बोल पाए, पर हमारी टीम से ऑफ द कैमरा उन्होंने चर्चा की, जिसमें हमने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अलग अलग 5 चुनावी विषयों पर चर्चा की। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के रेंगाटोला से दिनीपुनी के क्षेत्र में यहाँ के मतदाताओं से हमने बात की है और हम इनसे जानना चाह रहे हैं क्या हाल है, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी और क्या रहेगा इनके आने वाले प्रत्याशी को लेकर क्या विचार है। इन सब बातों में हमने आज इनसे बातें की है। बदलाव चाहते हैं क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपना राज किया और 20 साल तक उन्होंने राज किया, हजार मिला सर, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं सर? 1500 रुपये नारी सम्मान योजना में प्राप्त होंगे और 500 में गैस। बीजेपी के राज्य में तो 1000 रुपये 1200 में गैस मिलती थी सर, उससे जनता को तकलीफ होती थी सर। कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। सरकार के वादे करते हैं पूरे करते हैं। बीजेपी की सरकार ने वादे किए चुनाव के पहले बाद में भूल जाते हैं। अभी ये वोट बैंक के लिए चुनाव के लिए वोट बनने की सोच रहे हैं। कैसा नहीं पढ़ने कमलनाथ ने तो बोला है कि 1500 तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1200 रुपये गैस हो गई है। कमलनाथ की सरकार आएगी तो कैसे 500 रुपये में गैस मिल जाएगी। कि विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें विधायक प्रत्याशी है वो ऐसा होना चाहिए जो विधानसभा जो खैरलांजी क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके, यहाँ पर रोजगार के अवसर दिला सके, शिक्षा का स्तर बढ़ा सके, खेलकूद की अन्य व्यवस्था कर सके, उसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था कर सके। और भी यानी यहाँ पर बहुत सारी पंचायतें हैं और खैरलांजी सेंटर पॉइंट है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, 62 पंचायत के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कुछ बहुत बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे अभी शौचालय की बात हो या ग्राउंड की बात हो, इन सब की सुविधाएं एक विधायक प्रतिनिधि को करवाना चाहिए। अच्छी योजना है, पर इसमें मिल तो रहे हैं पैसे सभी को समृद्ध बनाने के लिए, लेकिन इसमें तो कांग्रेस ने भी 1500 का ऐलान करी हुई है ना। क्या सब चुनावी चॉकलेट हैं और कुछ नहीं। अपन कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों बनना चाहिए? इसलिए कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी रोक रखी और विकास भी हुआ है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं। इस मुख्य चर्चा पर जाने से पहले हम आपको वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के सियासी गणित के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी हैं, जिन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल 4 बार के विधायक हैं, वहीं पूर्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2018 में अंत समय में कांग्रेस ने इनकी टिकट काटकर संजय मसानी को वारासिवनी से अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद प्रदीप जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़कर विजय हासिल की थी। कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस ने उन्हें कैबिनेट मंत्री खनिज संसाधन विभाग से नवाजा। वहीं 15 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार गिरी, तब उन्होंने क्षेत्र के विकास का हवाला देते हुए भाजपा को समर्थन दिया। भाजपा ने भी उन्हें खनिज निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। हमने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से 2023 विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर चर्चा की, तो क्या कहा क्षेत्र की जनता ने, सुनिए।
मुद्दे तो ये रहेंगे कि रोजगार के अवसर तलाशने के मुद्दे रहेंगे, किसानों के मुद्दे रहेंगे, और जो पेंशन है ख़त्म कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा अटल बिहारी जी के ज़माने से, ये सारे मुद्दे उभर करके जनता के सामने फिर से आएंगे। और इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश की संपूर्ण, मैं वाराणसी क्षेत्र की ही बात नहीं करता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता इस मुद्दे पर ही अपना मतदान करेगी। विकास तो देखो भैया, विकास जब तक विधायक थे जब तक ठीक था, है ना। बाकी विकास तो जो है वो दिख ही रहा है गांव के लोगों को, और हर गांव में हम जा जा के देख रहे हैं, ऐसा कुछ विकास समझ नहीं आ रहा है। ये तो महिला लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है मामा जी, ये लॉलीपॉप है ये, और क्या है, कुछ नहीं है। इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं आता, इस बार कमलनाथ ही आएगा। बहनों लोगों भी बता रही है सब कमलनाथ को ही देंगे, वो पैसे तो लेंगे शिवराज का। 1500 रुपये देगी ना कमलनाथ सरकार आएगी तो, 500 रुपये गैस देगी, किसानों का फिर से कर्जा माफ होगा वाली बात बहुत दूर की है। अभी बीच में ये भी बंद हो सकती है, 1000 रुपये जो आ रहा है। काम करना नहीं चाहता, ना बीजेपी के नेता ना कांग्रेस के। किसको ना, वो जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होता है उसको नचाने के लिए सब नेता बीजेपी और कांग्रेस सब पैसे देते हैं कि कार्यक्रम करो ये वाला करके। अब जब किसान पे मजबूरी आई है इतनी बड़ी, तो कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे वाराणसी विधायक के काम से कितना क्षेत्रवासी संतुष्ट है, इस संबंध में भी क्षेत्रवासी अपनी अलग अलग राय में भी मैंने 3 से 4 बार चले गया हूँ, और बार बार मैं मेहरबीनी के उनके पास में भी फाइल पटक करके अपना माथा पटक चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी मुझे रिस्पांस नहीं मिला। क्या लगता? मैं तो भलाई जनता संतुष्ट होगी, लेकिन मैं एज ए सरपंच नहीं कि यहाँ पे संतुष्ट। गाँव का विकास ये पहली प्राथमिकता तो हर नहीं का एक पंचायत की रहती है और सरपंच की भी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक काम जो है, मेरे गांव में अभी मरघट जाने के लिए 2 रास्ते था। मेरे गांव में एक ऐसा वैनगंगा तट है कि जहाँ पे कम से कम 15 से 16 गांव की मैयती यहाँ पे आती है। तीर्थ स्थल नहीं क्या बनने के कगार पे है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मैंने 3-4 बार नहीं जा करके ग्रेवल रोड की मांग किया, अगर नहीं कि आप, मैंने बोला ज़्यादा सीमेंट की रोड नहीं दे सकते, मेरे को ग्रेवल रोड ही दे दीजिए, मुरुम की रोड दे दीजिए, लेकिन आज तक मेरे को कोई नहीं कि यहाँ पे सफलता नहीं मिली। ये बहुत बड़ी दुख भरी था। करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। हर आदमी ने तो ये बोलता है कि बोल देता तो कुछ है, लेकिन करने में असमर्थ। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से उन्होंने कहीं पर भी ऐसे विकास के काम किए होंगे। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ होगा, कहीं प्रतीक्षालय बना होगा, कहीं शमशान घाट बना होगा, और वहाँ तक भी पहुँचने के लिए रोड नहीं बना। ये लावारिस जैसा काम हो रहा है यहाँ पे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हम पिछले 15 साल से मांग कर रहे हैं कि यहाँ से रोड बना दिया जाए या मुरुम फेंकवा दिया जाए। कोई ना विधायक ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे, पूरा जीरो विकास है, जीरो विकास है। अभी क्या है विकास? जो मरघट बना है, अभी मरघट पे नदी पे हमको जाने के लिए लाश के लिए हमको इतने खपन में से जाना पड़ता है। मरघट तो बन गया पर लाश कैसे नहीं है उसके काम से। क्या किया है वो, तुम्हारा मंचे दिए 2-2, क्या वही विकास है उसका। हम मांग वही करते हैं कि किसानों की समस्या हल हो जाए, रोड बन जाए किसानों के लिए, और कोई दूसरी योजना खोल दे, पानी की योजना ला दे नदी से, वो किसान की योजना होती है। पिछली पुलिया के लिए कई सालों से लड़ रहा हूँ मैं। अभी रिटायरमेंट हूँ, और इस पुलिया के लिए मैंने प्रदीप जायसवाल कई बार बोल चुका हूँ मैं, और इसका भूमि पूजन हो चुका है, और दोबारा भूमि पूजन फिर हुआ है, और वो पुलिया बनना चाहिए, डैम बनना चाहिए। ये मैं इस गाते बोल रहा हूँ, मैं बिजली का रहने वो जो हमारा जो काम करेगा उसके लिए मैं क्या नहीं तैयार हूँ। मैं अपने गांव को बोलूँगा, गांव तैयार है। काम ही नहीं हुआ अभी तक, बता बहुत सालों से अटका हुआ है। वो बिजली का पुलिया डैम, रामपल्ली का पुलिया का डैम बन जाता, लोग दुनिया नहाती, पानी का लेवल बढ़ता, सब कुछ बढ़ता, दुनिया तीर्थ यात्री आती वहाँ पर, ये सब कुछ होता। विधायक वो भी ठीक ही है, काम भी अच्छे, काम भी खराब नहीं है। दूसरे टायर वगैरह जैसे सब लगाए हुए है, और भी कई रोड कई नालियाँ उनका काम चल ही रहा है। अभी पूरा बनाएंगे उनका काम, जहाँ तक मेरा मानना है अभी काम शिक्षा क्षेत्र में अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है,
जैसे हमारे डॉक्टरों की कमी है, बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर समय पे मिलते नहीं है। ये डॉक्टरों की कमी तो समझ में आती है, वो तो लग ही रहा है मुझे कि 70% होना तय है, क्योंकि जैसे आज तो समझ में आ रहा है कि अब 225 घोटाले जो सामने आ रहे हैं अभी जो मौजूदा मध्य प्रदेश शासन के, तो 70% तय है, वो तो होना ही है। संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे क्षेत्र में, किसी भी गरीब को गेहूं नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे तो करते हैं नेता लोग, लेकिन गेहूं अभी हमें किसी को नहीं मिल रहा है। हमको 50 रुपये 25-30 रुपये किलो गेहूं खरीद के खाना पड़ रहा है, तकलीफ तो है। विकास वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में तो हुआ था, खैलांजी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में काम तो हुआ है। चोरों का जाल बिछा हुआ है पर बाहर बिछा हुआ है। वर्तमान खैलांजी में उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना संतुष्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान विधायक खैलांजी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीते। ट्रेजरी की भी ज़रूरत है, तहसील के हिसाब से यहाँ ग्राउंड की ज़रूरत है, यहाँ गार्डन की ज़रूरत है। पब्लिक यहाँ 65 पंचायत के लोग आते हैं, उनको सुविधाएं नहीं है और शौचालय की अच्छी से सुविधाएं नहीं है। हम तो ऐसा विधायक चाहेंगे जो खैलांजी के बारे में सोचे। आज तक यहाँ पर जो भी मतलब विधायक बने हैं उन लोगों ने खैलांजी के लिए कुछ नहीं किया कभी। हमारा मानना है कि अगर जो खैलांजी को मतलब पोजीशन में लेकर काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। और कांग्रेस और बीजेपी की बात रही तो आज की डेट में कांग्रेस का तो पड़ना भारी लग रहा है। परिवर्तन तो होगा, इस बार कांग्रेस सरकार तो आएगी, लेकिन हमको जो नेता विधायक हम वही चुनेंगे जो खैलांजी को चाहेगा। बस मुद्दे बहुत सारे हैं। आज भी यहाँ पर तहसील होने के बावजूद भी यहाँ को लोकेलिटी लोगों को कुछ नहीं मिला हुआ है। जैसे ट्रेजरी नहीं मिली, कुछ नहीं, मतलब गार्डन नहीं है, एक तहसील के हिसाब में कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। बस यहाँ आज भी जो तहसील के नाम पर सिर्फ गाँव के जैसा माहौल है यहाँ पर। इसके अलावा मतलब विधायक से कुछ नहीं मिला, यहाँ सरकार से कोई ये नहीं मिल पाया है खैलांजी को। बड़ा कुछ हमेशा पिछड़ेपन में रहा है खैलांजी। और अब आगे जो भी हम नेता चुनेंगे तो खैलांजी को जो चॉइस करेगा, जो अच्छा काम करेगा खैलांजी के लिए, हम उसी को मुद्दे में रख करके वोट करेंगे। तो भैया ऐसा है कि अभी तो जायसवाल जी यदि कांग्रेस ज्वाइन करते तो हम उन्हीं का साथ देंगे। अपने मुद्दे तो भैया यही रहेंगे कि कम से कम हमारे को पूरी समस्याओं का निवारण, जैसे महंगाई इतनी बढ़ रही है, छोटे तबके में गरीब आदमियों को जो परेशानियां हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को पहुंचना मुश्किल हो रहा है, सब हर चीज़ में मुश्किल हो रहा है। तो जो भी आता है कम से कम चुनाव में ऐसा हो कि हम लोगों की शिकायत सुन सकें। तो हम 99% संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें खैलांजी को दिया है, हमारा भी काम करके दे रहे हैं, हमारा बहुत हमने सहयोग सपोर्ट किए हैं और खैलांजी आते रहते हैं, सब जनताओं की समस्या सुनते हैं। तो ये लालीपाप है चुनावी कि देखिए ये भी जो लालीपाप रेवड़ी दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है, हम लोग के पैसे से दी जा रही है, कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा। स्थानीय विधायक ने तो काफ़ी कार्य किए हैं और भी करेंगी, और हर जगह के काम को वो करते हैं और कोई भी व्यक्ति उनसे असंतुष्ट तो नहीं है। अभी स्थानीय विधायक ने जैसे काम और रोजगार के क्षेत्र में नेथलान प्लांट है और भी जैसे खंडवा पुल है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम जो है उनने लाए हैं और किए भी हैं। और स्थानीय विधायक अभी रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पे तो लगभग ट्रैक्टर की लहर चली है और अभी तक चलते आई है। अब देखते हैं कि अभी अब सामने में कांग्रेस भैया को अगर टिकट दे देती है तो भैया को तो ज़्यादा और भी बेहतर होगा और भी अच्छी वोटों से जीत सकते हैं अगर कांग्रेस उनको सीट देती है। विकास तो खैर बुड्ढा भैया का ठीक है, थोड़ा बहुत विकास मतलब किया है उनने थोड़ा सा। और मतलब मुद्दे की बात है तो ऐसा है कि जो विधानसभा है क्षेत्र हमारा थोड़ा सा पिछड़ा है, इसमें समस्या
रोड की है, नालियों की है, गांव में नालियों की समस्या है, रोड की है, स्कूलों की समस्या है। समस्या तो लगभग है ही है। आप खैरलाल जी तक कांग्रेस से प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच चार नाम आ रहे हैं, जिसमें विक्की पटेल, लोमर्स बिसेन, गोकुल प्रसाद गौतम, राम कुमार नगपुरे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो 18-20 साल के लोग जिस ओर लफा सरकार जो पब्लिक को गुमराह करके योजनाएं बता करके सिर्फ गुमराह करके इस सरकार को हटाने के लिए अभी ताजा उदाहरण बालाघाट मिला, अमित शाह जी आए थे, जिसमें लगभग 1000 कुर्सी खाली। तो पब्लिक का तो आगे ही रुझान है कि बीजेपी को हटाना और कांग्रेस को लाना है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ये प्रयास को अभी मैं यहाँ करीब में हूँ, अभी यहाँ लगातार 5 साल से देख रहे कि विक्की भैया अपना पूर्ण समय कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। नाम कुंदन गौतम है और ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है इसमें हम सब लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय लोग हैं जिनकी भी ये मंशा है कि इस बार जो विधायक वो ग्रामीण क्षेत्र से, और अभी तक जो हुआ है हमारी वाराणसी विधानसभा में उसमें लगभग हर बार जो विधायक हुआ है वो शहरी क्षेत्र से हुआ है। तो इस बार लोगों की आशा है कि ग्रामीण क्षेत्र से कोई एक्टिव आदमी जो अभी वर्तमान में भी किसी पद पर न रहते हुए भी लोगों के लिए एक्टिव रूप से यानी सक्रिय भागीदारी रही हुई इसकी, तो ऐसा मुझे जो नाम लगता है वो लोमहर्ष बिसेन का लगता है। क्योंकि वर्तमान में तो वो जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन इसके पहले भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो भी लोग उनके पास जिस मदद के लिए आए, जैसे मैं भी किसी काम के लिए जाता हूं तो मैं आज तक अपने क्षेत्र के विधायक के पास किसी काम के लिए नहीं गया हूं और कभी जाने की कोशिश की तो मेरा मिलना भी नहीं हो पाया उनसे। ये मिले भोजेश भैया को मिले या गोकुल भाऊ को मिले, ये पार्टी का मामला है। लेकिन अगर कांग्रेस किसी भी एक कार्यकर्ता को टिकट देती है तो हम पूरा सहयोग से 24 घंटे उसके लिए तत्पर रहेंगे। और बच गई बात सरकार की, सबका परिवर्तन होना चाहिए और हम भी चाहते हैं सबका परिवर्तन, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे, काफ़ी मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार के लिए को खामियाजा भुगतना है। अभी देखिए क्या है, प्रदेश में 42,000 कुछ स्कूल तो बंद ही हो गए। आप शिक्षा फ्री दे दो और बाकी योजना को न भी दे तो चलता है और रोजगार दे दीजिए आप, तो ये बीजेपी का ये सब चुनावी वो है उनका पार्टी। ठीक है, मीडियम है इसका भी, पर अब हमारे एरिया को बहुत उसने कमज़ोर करके रखा है। भाजपा तो पूरे झूठे वादे कर रही है। अब 1-2 महीना डालेगी, लॉलीपॉप दे रही लाली महीना का, उसके बाद तो फिर सरकार तो उनकी बनना ही नहीं इस बार। कांग्रेस को लेकर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ से विधायक हमारे गांव का ही होना चाहिए, हमारे एरिया का होना चाहिए, अच्छा विधायक होना चाहिए। लोमर्स बिसेन से अच्छा कोई मेरे को लगता नहीं है विधायक। अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय रहते हैं और वो रहते हैं के राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन। अब हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो सरकार इधर बदली वो उधर बदले, सरकार उधर गई वो उधर गए, तो उसमें क्या होता है जो अपेक्षा है जनता को वो पूरी नहीं हो पाती। और अब सरकार तो बदलने वाली है और गुड्डा भैया अभी प्रेजेंट में विधायक हैं, तो लोगों का रुझान भी उनके तरफ से हट गया है। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप खड़े रहे, काम उनने भी कुछ करा है, लेकिन सबको चाहिए बदलाव। और रही बात विश्वास की, तो उनके ऊपर पब्लिक पूरी तरह विश्वास नहीं करती। और यहाँ पर अगर कोई प्रत्याशी नया हो कांग्रेस पर, और खासकर हम अपने क्षेत्र की जो बात करें तो यहाँ हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। वैसे भी सक्रियता में बहुत से नाम हैं, 2-3-4, पर हम जहाँ तक चाहते हैं वो हमारे क्षेत्र का ही उम्मीदवार हो और उसको तो अधिकतर वोटें यहाँ से मिलेगी एक तरफा। भाजपा विकास के आधार पे बिल्कुल नहीं चली है। भाजपा चली है दूसरे एजेंट पे, या हिंदुत्व का हो या इसको ठगने का हो, उसको धमकाने का हो, उसको चमकाने का हो। इस पे भाजपा केंद्र में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे ऐसा भाजपा को तो पिछली बार ही नकार दी थी
मध्य प्रदेश की जनता ने और हमारे वाराणसी की भी जनता ने नकार दी थी। पर अब ऐसा है, विराजमान हो गए हैं तो पब्लिक झेलेगी, पर 5 साल में जो अवसर आता है उसका बगैर बोले जनता जवाब दे देती है। वो तो ऐसा है, आमने सामने बैठे हैं, सब एक दूसरे के संबंध हैं, तो खामोश रहते हैं। बहुत से लोगों की मजबूरी भी है चुपचाप रहने की, पर लोग वो बटन के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से जवाब देते हैं। इस बार भाजपा भी यहाँ से जाने वाली है और प्रदेश से भी जाने वाली है। वर्तमान विधायक के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है, मगर अभी वर्तमान के लिए तो ठीक है, पर भविष्य में हम डोमर्जी विषय के लिए विधायक के लिए सोचेंगे वो विधायक क्षेत्र में क्या बेरोजगारी के जो बच्चे या लड़के लोग हैं, बहुत से लड़के बेरोजगार हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र से अगर डोमर्जी विषय अगर विधायक बन जाते हैं तो ये जो बेरोजगार है इनको रोजगार मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तो कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के लिए बेरोजगारी कम होगी थोड़ी। भाजपा सरकार को अभी विकास तो कुछ समझ नहीं आया विधायक जी का, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र जैसे ये गांव है पूरा, यहाँ के निवासी हैं, तो हम अपने क्षेत्र, अपने गांव के पास के जो भी हैं हमारे डोमर, उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। और क्योंकि वो युवाओं के प्रिय हैं और उनका काम भी अभी जिला पंचायत सदस्य के ऊपर है, अच्छा काम। भाजपा ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का और ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहती है जनता। ऐसे में कोई विमर्श विषय और अच्छा बढ़ सकते हैं। हमने वाराणसी विधानसभा के क्षेत्रवासियों की बातें सुनकर आज की तारीख में हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं, यहाँ पर वर्तमान विधायक को अगर कांग्रेस से टिकट मिलती है तो उनके लिए वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल करना आसान प्रतीत होगा। लेकिन वहीं अगर भाजपा से प्रदीप जायसवाल चुनाव लड़ते हैं तो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा एवं जीत मिल पाए इसमें भी आशंका बनी हुई है। अब बात करें निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो गत 2018 में प्रदीप जायसवाल की अचानक टिकट कांग्रेस से कटने पर उन्हें सहानुभूति की लहर एवं पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी, जिसके कारण इन्हें विजयश्री हासिल हुई थी। लेकिन इस चुनाव में यह फैक्टर काम नहीं आएगा। ऐसे में भाजपा के खिलाफ भी जनता दिखाई दे रही है। ऐसे इस परिस्थितियों में कांग्रेस भी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में फतह हासिल कर सकती है। इस चुनाव पर पवार समाज का भी अपना अहम योगदान होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस पवार समाज से अपना उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ का समीकरण और कुछ होगा। अभी चुनाव को 4 माह का समय शेष है। ऐसे में कई राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलेगी। चुनाव के आचार संहिता लगने एवं प्रत्याशी चयन के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएगी।